बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से, प्रवचन संख्या 84। हमारी इंद्रियां बिल्कुल स्थूल हैं। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संतों के मत में यह अत्यंत आग्रह है कि सब लोगों को ईश्वर से मिलना चाहिए। पहले ईश्वर स्वरूप का निर्णय जानना चाहिए, फिर ईश्वर से मिलने का यत्न जानना चाहिए और उनसे मिलने का यत्न करना चाहिए, तथा जो आचरण अपेक्षित है वह आचरण करना चाहिए। इसके लिए पहले श्रवण और मनन करना चाहिए, फिर निधिध्यासन करना चाहिए और अंत तक पहुंचकर उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। परमात्मा के स्वरूप के विषय में ऐसी बात है कि जैसे कोई पूछे कि रूप क्या है, तो उसका उत्तर होगा जो आँखों से देखा जाए। उसी तरह ईश्वर क्या है, तो उसके लिए यही कहना बिल्कुल ठीक है कि जिसको आप अपने से यानी चेतन आत्मा से, नौक इंद्रियों से पहचाने, वह ईश्वर है। सब लोगों को यह जानना चाहिए कि यह समझ में आना कोई कठिन नहीं है कि जीवात्मा शरीर में है किंतु शरीर जीवात्मा नहीं है। लोग जानते हैं कि मृत्यु होती है, शरीर से जीव निकल जाता है, शरीर को जला देते हैं। हम लोगों के यहाँ लोग श्राद्ध क्रिया करते हैं। यह क्रिया इस बात को दृढ़ कर देती है कि शरीर छूटने पर जीवात्मा रहता है। शरीर से चेतन आत्मा निकल गई है, शरीर सड़ जाएगा, दुर्गंध होगी, इसीलिए शरीर को जला देते हैं। जीवात्मा इससे चला गया, इसलिए श्राद्ध क्रिया करते हैं। यदि शरीर के साथ चेतन आत्मा भी नष्ट हो जाती तब श्राद्ध किसके लिए किया जाता? शरीर छोड़कर जीवात्मा कहीं चला गया है, उसके लिए श्राद्ध क्रिया करते हैं। शरीर में चेतन आत्मा है, शरीर में रहकर यह दुख सुख भोगती है। इन दुखों से बचने के लिए सभी संतों ने उपदेश दिया है। शरीर के भीतर और बाहर की सभी इंद्रियां यंत्र हैं, जिनके द्वारा देखते, सुनते, रस चखते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, अहम भाव लाते हैं आदि। इन सब को छोड़कर चेतन आत्मा अकेले रहकर क्या करती है, लोग नहीं जानते हैं। किसी भी इंद्रिय में यह शक्ति नहीं है कि वह ईश्वर को पहचाने। चेतन आत्मा अपने ही ज्ञान से परमात्मा को पहचानेगी। इसको समझने के लिए ऐसा जानना चाहिए कि जो वस्तु जिस तरह की होती है उसी किस्म का यंत्र हो, उसी तरह तभी उसका ग्रहण किया जाना संभव हो सकता है। पेचकस सरसी लोहार के पास में है और घड़ी साज के पास में भी है। जैसे जैसे महीन यंत्र होते हैं उसी तरह की उनके पास में सरसी और पेचकस भी होता है, किंतु बड़ई की सरसी पेचकस से घड़ी के कलपुर्जों का ग्रहण होना असंभव है। परमात्मा आदि अंत रहित असीम है, इससे अधिक और सूक्ष्म क्या हो सकता है। एक शेर बर्फ के ढेले को देखिए, कितनी दूर व्यापक है। फिर एक शेर पानी को देखिए, वह कितना व्यापक है। जो पदार्थ जैसे जैसे फैला उसी तरह स्थूल भी हुआ। जो सबसे विशेष व्यापक है वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। हमारी इंद्रियां बिल्कुल स्थूल है। ये हमारी मोटी मोटी इंद्रियां परमात्मा को ग्रहण करें, संभव नहीं। मन बुद्धि से भी ग्रहण नहीं हो सकता।
परमात्मा को चेतन आत्मा ग्रहण करे, यही संभव है। यह बाहर बाहर का काम नहीं है। चेतन आत्मा इंद्रियों के संग में है, इसीलिए सूक्ष्माति सूक्ष्म को इंद्रियों से नहीं पा सकती। मन और चेतन आत्मा इस तरह संग संग है जैसे दूध में घी रहता है। जिस साधन अभ्यास से यह काम हो सके वह काम करो। अंतर्मुख ध्यान करो, यही ईश्वर की असली भक्ति है। अंतर्मुख भजन करने के लिए अंदर अंदर चलना होगा और माइक सब आवरणों को पार करना होगा। अंतर्मुख भजन करने के लिए अंदर अंदर चलना होगा और तभी माइक सब आवरणों को पार करना होगा। जागृत अवस्था से स्वप्न में जाने से पहले तंद्रा में जाना पड़ता है और उस समय कुछ कुछ ज्ञान भी रहता है और कुछ कुछ भूलते भी जाते हैं। ऐसी अवस्था में कोई जगा दे तो दुख होता है, क्योंकि उसमें चैन अर्थात आराम मिलता है। अंतर के सरकाव में सुख है। यह प्रत्यक्ष नमूना है कि अंदर में सरकाव होता है। इसमें स्वाभाविक बात है कि अंदर के सरकाव में सुख मिलता है। चिंताओं को छोड़ो, अवश्य ही गुरु महाराज ने जो बताया है वह याद रखो और सब कुछ भूल जाओ। ध्यान अंतर्मुख होकर करो। शरीर के जिस तल पर मन रहता है, सिमटाव होने से वहीं से उसकी ऊर्ध्वगति होगी। ऊर्ध्वगति होने से अंधकार से प्रकाश में जाएगा। वहाँ शब्द का सहारा मिलने पर विशेष ऊर्ध्वगति होगी। तब चेतन आत्मा के ऊपर जो इंद्रियों की पट्टी लगी है, इससे वह मुक्त हो जाएगी। तब वह अपने को और परमात्मा को भी पहचान लेगी। ऐसा ध्यान करो कि पूर्ण सिमटाव हो और सिमटाव में ऊर्ध्वगति हो। ऊर्ध्वगति में आवरण भेदन होगा, फिर परमात्मा की प्रत्यक्षानुभूति होगी। स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण, इन चारों जड़ावरणों से पार उतरने पर तब वह स्वयं रहता है। सूक्ष्म रूप रंग में वह देखा नहीं जा सकता। चारों खोलों के पार उतर जाने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। जहाँ अपनी पहचान होती है वहीं पर परमात्मा की भी। स्थूल मंडल का रूप अंधकार है। अंधकार से पार गुजरने पर प्रकाश पाता है, ब्रह्म के प्रकाश की ओर खींच जाता है। इसमें ज्योति का बड़ा आग्रह है। पहले ब्रह्म ज्योति का, फिर ब्रह्मनाद का सहारा होता है। संतों के ज्ञान का यही रहस्य है। संतों ने मनोनिरोध के लिए जो बतलाया वह बड़ा ही सरल है। नैति धोती करने की ज़रूरत नहीं है। भोजन उतना करो जितना पच सके। न बेसी खाओ न कम खाओ, न बेसी सोओ न बेसी जगो। मध्य में रहकर जगो, बैठो ध्यान करो। किसी नाम में विशेष महत्व है, किसी में कम, ऐसा नहीं। राम, कृष्ण, गॉड, अल्लाह सब एक ही है। जप के लिए ऐसा शब्द अवश्य होना चाहिए जो गुरु बतलावे। ऐसा जप करो कि मन भागे नहीं। एकाग्र मन से जप हो तो समझो कि मन बहुत बहका नहीं, तब जप हुआ। एकाग्र मन से जप हो तो समझो कि मन बहुत बहका नहीं, जप हुआ। फिर उसके एक रूप का ध्यान करो। जो जिस शरीर में रहता है उसके शरीर का ध्यान करो। पहले किसी एक पर श्रद्धा रखकर उसका ध्यान करो। कोई एक रूप बिना अंग प्रत्यंग के नहीं रहता है। इससे ऐसा ध्यान करो जो अंग प्रत्यंग के बिना हो। वही है बिंदु। वह भगवान का सूक्ष्म रूप है। पेंसिल की नोक जहाँ पड़े वहीं बिंदु होता है। स्थूल में पूर्ण सिमटाव होने से स्थूल ज्ञान से ऊपर उठ जाता है।
भेद की बात किसी जानकार से जानो, वे जो कहें जैसा ध्यान करने के लिए बतलावें वैसा करो। गुरु का काम है सिखलाना और शिष्य का काम है उसे करके बताना। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जात जाने बिना, गुरु और शिष्य न होय। जो गुरु स्वयं ध्यान करते हों और दूसरे को बताते हों, वे जिन कर्मों की मनाही करें उन कर्मों को छोड़ो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार मत करो। मत्स्य मांस का भोजन नहीं करो। मछली पानी में रहती हुई दुर्गंधित रहती है। स्नान करने से जो पवित्रता होती है, ध्यान में उससे विशेष पवित्रता होती है। खुजलाहट होने पर नोचने से कीड़े मरते हैं, यह अनिवार्य हिंसा है। खेती करने, औषधि सेवन करने में जो हिंसा होती है वह अनिवार्य हिंसा है। आक्रामक के साथ युद्ध करना यह अनिवार्य हिंसा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र टीकापट्टी पूर्णिया में दिनांक 9 मई 1954 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।